नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि कुंभ और मीन राशि का साल 2022 कैसा बीतेगा, उनके जीवन में किन तरह की परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको उन परेशानियों से निपटने के उपाय बताऊंगी अंत में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहला हम बात करेंगे परिवार के विषय में। तो परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, धार्मिक यात्रा और मांगलिक कार्य का योग है। यह साल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। संतान का सुख मिलेगा। बच्चों और वृद्धों की सेहत का ध्यान रखना होगा। परिवार में हल्की फुल्की तकरार और नोकझोंक भी होगी, लेकिन प्रेम बरकरार रहेगा। हालांकि इस साल आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होंगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा साल 2022। तो सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। आमदनी के साधन बढ़ेंगे। हालांकि अनावश्यक खर्चों के बढ़ने की संभावना के साथ यात्रा के दौरान रुपए चोरी होने की संभावना भी है। तीसरा हम बात कर लेते हैं कारोबार के विषय में। तो व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं जातकों के लिए इस वर्ष अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है और वह अपने बिजनेस को किसी और शहर में भी शुरू करने का प्रयास भी करेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको खर्च और आमदनी के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना होगा और नई डील पर ध्यान देना होगा। चौथा हम बात कर लेते हैं नौकरी के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए नए टास्क मिलेंगे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नए प्रोजेक्ट को लेकर आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि यदि आपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया तो आपकी तरक्की भी तय है। संभावना है कि आप नई योजना में सफल होंगे और आपकी सैलरी बढ़ने के साथ ही पदोन्नति भी हो सकती है। पांचवा हम बात कर लेते हैं करियर के क्षेत्र में। तो करियर को लेकर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। छात्रों को इस वर्ष अपने प्रोजेक्ट समय पर निपटा लेना चाहिए। हालांकि कई अवसर हाथ लगेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। तो छठा हम बात कर लेते हैं प्रेम के विषय में। तो यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो यह वर्ष आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ाएगा। विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपके रिश्ते में कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उतना ही समय दें जितना उचित और बाकी समय में अपने कार्य के प्रति मन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सातवां हम बात कर लेते हैं विवाह के विषय में। तो अविवाहित लोगों को इस वर्ष कई अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और इसको लेकर वे असमंजस की स्थिति में रहेंगे। हालांकि यदि आप जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो विवाह के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आठवां हम बात कर लेते हैं शारीरिक सेहत के बारे में। तो सेहत के दृष्टिकोण से आपको आँखों में दर्द, पैरों में पीड़ा या किसी तरह की चोट अथवा मोच लगने की संभावना बन सकती है। मौसमी बीमारी से परेशान रह सकते हैं। नौवां हम बात कर लेते हैं मानसिक सेहत के बारे में। तो आपको मानसिक तनाव बना रहेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी प्रकार के तर्क वितर्क या बहस से बचें। ये तो हो गई बात कि कुंभ राशि का साल कैसे बीतेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय। तो सबसे पहला उपाय है भैरव मंदिर में शराब और सरसों का तेल अर्पित करें। दूसरा, चांदी के गिलास से पानी पिएं। तीसरा, ठोस चांदी का हाथी अपने पास रखें या चांदी की ठोस गोली जेब में रखें। चौथा, शनिवार का व्रत रखें और चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। छठा, शरीर पर सोना धारण करें। तो आपको ये उपाय अपनाने हैं और इन उपायों को अपनाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये था कुंभ राशि के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में कि उनका वर्ष 2022 कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मीन राशि के जातकों की पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो मीन राशि के जातक अध्यात्म और ईश्वर भक्त में लीन रहते हैं।
गंभीर और दोहरे स्वभाव के बावजूद भी आपके विचार हमेशा सरल और अच्छे रहते हैं। दूसरों के बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि दूसरों के दर्द को स्वयं बर्दाश्त कर लेते हैं। अन्य के लिए अपनी खुशियों को त्यागना पसंद करते हैं और गलत और सही के बीच में निर्णय लेने में हमेशा मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं। किंतु सहानुभूति, बेफिक्र और उदार स्वभाव की वजह से लोगों को यह प्रिय रहते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं करियर के क्षेत्र में। तो इस वर्ष करियर के मामले में सुखद परिणाम प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आप इस वर्ष एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आप इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अप्रैल महीने से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। और साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से मार्च तक की अवधि में किसी परियोजना में पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि इस दौरान आपको व्यवसाय को चलाए रखने में अत्यधिक मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। दूसरा, हम बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस वर्ष आपके परिवार के सदस्यों में एकता दिखाई देगी और घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान है तो आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप समय निकालकर अपने बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें और इस कार्य से आपके बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। जुलाई के मध्य से माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखें और पारिवारिक जीवन में उत्साह और सकारात्मक रवैया बनाकर रखें। तीसरा, हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस वर्ष आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि आमदनी की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी होने की स्थिति रहेगी। आपको कार्य विस्तार से अधिक मुनाफा होने की प्रबल संभावना है और साल का प्रारंभ आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और इस समय आपके पास धन का आगमन होगा और आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाना होगा, तभी आपका आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में आ पाएगा। राशि स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे और इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं शनि 11वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। ऐसे में आप इस अवधि में पुराने कर्ज या उधार को चुकाने में सफल रह सकते हैं। चौथा, हम बात कर लेते हैं परीक्षा या प्रतियोगिता के बारे में। तो मीन राशि के छात्रों के लिए इस वर्ष बेहतरीन होगा और आपकी मेहनत सफल होगी और परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा और इस वर्ष किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह और शिक्षक के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। जल्द सफलता मिलने की संभावना बनेगी। पांचवा, हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के विषय में। तो वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसलिए आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा कि आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं आएगी और इस दौरान आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। हालांकि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के आसार इस वर्ष बेहद कम हैं, लेकिन खराब पाचन तंत्र, लीवर संक्रमण इत्यादि जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और इस वर्ष आप अपने खान पान का ध्यान रखते हुए और व्यायाम और योग जैसी अच्छी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये तो हो गया कि मीन राशि का साल 2022 कैसा बीतेगा। अब हम बात कर लेते हैं परेशानियों से निपटने के कुछ उपाय जो कि मीन राशि के जातक अपनाएंगे तो उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सबसे पहला है कि बृहस्पतिवार के दिन गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों को पीले रंग की मिठाई का दान दें। दूसरा, प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करें। तीसरा, मस्तक पर पीले चंदन का टीका लगाएं। अगर आप ये 3 उपाय करते हैं तो आपके जो जीवन में परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं और आपका साल 2022 भी अच्छा जाएगा। तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।